कि आज के डेट में इस देश में प्रजातंत्र धोखे में है। मोदी एक धोखा है और बचा लो यही एक मौका है। मोदी की कोई लहर नहीं है, ये नफरत की लहर है। मुद्दे की बात भटकाई जा रही है, इसीलिए राम का नाम लिया जा रहा है। राम का नाम इससे है ना घमन कि 400 सीट लाने वाले हैं। 400 सीट लाने वाला कभी इनको नहीं तोड़ेगा, उनको नहीं तोड़ेगा। 400 पार, अब की बार तड़ी पार। अब ऊंट पार के नीचे आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ही बात करें, उसको घेरें। बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे हम। कांग्रेस हजारों साल पहले थी, जब से हिंदुस्तान का इतिहास है। पार्टी भले ही बाद में बनी हो, लेकिन जो विचारधारा है वो इस देश की हजारों हजार साल से थी। ऐसा लगता है बोलने का। कांग्रेस की 543 सीटें आ रही है। फर्जी काम भी करना है। सरकारी ऑफिस खुलता है सोमवार को, मोदी जी की डिग्री छपी है रविवार को। इतनी बुद्धि उनके अंदर। सीए लाने की कोई जरूरत नहीं थी कि हम मुस्लिम छोड़कर हिंदू सिख बुद्धिस्ट को लाएंगे। ये एक प्रोपोगंडा है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। भारत न्याय जोड़ो यात्रा के चलते अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस से राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं और तमाम समर्थक, उनके तमाम चाहने वाले यहाँ सड़क पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे उनके चाहने वाले यहाँ पर शेरो शायरी कर रहे हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है। सर, आप यहाँ पर खड़े रहकर शेरो शायरी फरमा रहे हैं, क्या कहेंगे? किस बात पे पूछना चाह रहे, बोलिए। आज भारत न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, हाँ, क्या कहेंगे? अभी आप कह रहे थे कुछ। मैं कुछ ये कह रहा था कि आज के डेट में इस देश में प्रजातंत्र धोखे में है। मोदी एक धोखा है और बचा लो यही एक मौका है। बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स। बना गुलाब तो कांटे चुभा गया एक शख्स। हुआ चिराग तो घर ही जला गया वो शख्स। खुदा मुझको इतनी भी खुदाई न दे। खुदा मुझको इतनी भी खुदाई न दे कि अपने सिवाय और कोई दिखाई भी न दे। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। उसे इतना भी ना चाहो वो बेवफा हो जाएगा। इतनी शेरो शायरी आप फरमा रहे हैं। लोग कह रहे हैं बीजेपी वाली मोदी की लहर है, लोकसभा चुनाव है, एक बार फिर मोदी की सरकार होगी। और मोदी की कोई लहर नहीं है, ये नफरत की लहर है। जो नफरत की बीज बोई है मीडिया ने, जो अखबारों में हम देखते हो नफरत। इसी मोदी जी को पूछो कि 400 का LPG 1000 रुपये का क्यों हुआ, 70 का पेट्रोल 110 का क्यों हुआ। जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, वो 20 करोड़ रोजगार कहाँ चले गए। मुद्दे की बात भटकाई जा रही है, इसीलिए राम का नाम लिया जा रहा है। राम का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि किसी के काम की बात ना हो। क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार महागठबंधन की सरकार है और बहुमत के साथ आने वाली महागठबंधन जितना अपने सबको। मोदी सरकार नहीं नहीं, उनको आना होता ना तो इधर तोड़ना उधर तोड़ना। उनको अपने आप पे है ना घमन कि 400 सीट लाने वाले हैं। 400 सीट लाने वाला कभी इनको नहीं तोड़ेगा, उनको नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सरकार जाने वाली है। इसको पैसा दे के तोड़ना, उसके ऊपर ईडी डाल के तोड़ना, जो जैसे टूट सके उसको वैसा तोड़े। ईडी का मतलब ही है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। 400 पार, अब की बार तड़ी पार। 400 रुपये का जो 62 दिए है, 400 का जुमला है, अब की बार वो तड़ी पार हो रहा है मोदी। अच्छा, मोदी सरकार नहीं, अभी पूरे जनता का आह्वान करते हैं कि सब लोग वही तड़ी पार हो रहा है। आपको मालूम है कौन तड़ी पार है? तड़ी पार की फाइल खुलेगी, तड़ी पार हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि वादा था 2022 तक सबको घर देने का। मेरे नात रिश्तेदार में किसी को घर न मिला, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पहले जो जुमला था वो अब मोदी का गारंटी हो गया है। मैंने अपने बीवी को वादा किया कि 15 लाख जैसे ही मिलेगा गहना बनाऊंगा, और रोज इंतजार कर रही है और मेरे को रोज पूछ रही है कि 15 लाख रुपए आया क्या। मैंने तो ब्याज पे लिया पैसा। मैंने तो ब्याज पे लिया पैसा, ब्याज भर रहा हूँ अभी। अरे अभी मैं मोदी से तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी सिर्फ राहुल गांधी के नेताओं से ये कहना चाहूँगा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ही बात करें, उसको घेरें और अपने सभी नेता, जितने भी नेता हैं, सबको कहें कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड में बात करो और दूसरा EVM पे बात करो। इस मुद्दे को पकड़ो और अंत तक, जब तक चुनाव नहीं हो रहे हैं तब तक वही चालू रखो। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो लोगों ने चीटिंग किया है, और दूसरा अपनी ज़बान
बिल्कुल कंट्रोल में रखो, क्योंकि मोदी के बाद ऊपर घूम रहे हैं, गोदी मीडिया ऊपर घूम रहे हैं, सादे सादे ड्रेस में गोदी मीडिया घूम रही है। जहाँ भी उसने बोला कि नीच है, कि चोर है, कि बकवास, हेडलाइन आ जाएगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक बाद दब जाएगा। इसलिए तोल मोल के बोलना चाहिए राहुल गांधी को, रमेश को और तुम्हारा खड़गे साहब को, जो भी इनके बड़े नेता हैं, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और तोल मोल के बोलें। ये लोग सोच रहे हैं कि पहले की तरह जब को नीच बोला तो बोला मैंने नीच की दो, फिर बोला ये चोर है तो मैंने चोर की दो, और बोला मोदी सारे चोर हैं तो चोर करके गुजरात में केस लगा के उनको अंदर कर दिया। चोरी बोले कुछ बोलेंगे। तो अभी इनको जब तक चुनाव है, राहुल गांधी जी को सबको बिल्कुल तोल मोल के बोलना है और मर्यादा में बोलना है। बाकी मोदी तो गया, मोदी गया। यही सब सच्चाई बता आज के डेट में। बाकी मेन मीडिया तो बिक गया हुआ है। पैसा उनके लिए मोदी जी ने बोला था परिवारवाद के ऊपर, बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद चल रहा है। राजनाथ का लड़का, पीयूष गोयल का लड़का, सब लड़के, अमित शाह का लड़का, सब बीसीआई में भरे हुए हैं, सब परिवारवाद लेके चलते हैं। ये झूठ जुमला है कि कांग्रेस में परिवारवाद है, कोई परिवारवाद नहीं है। उनके परिवार में सब लोग बलिदान दिया हुआ है, ये इतिहास है। नेहरू से लेकर के वाले कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे हम बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। 2019 के लोकसभा में कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले थे और बीजेपी को 24 करोड़। तो कांग्रेस के पास उस समय भी बीजेपी से आधा वोट था। 11 करोड़ जनता उस 2019 में भी कांग्रेस के साथ थी। कांग्रेस को 210 बार मुक्त करने की बातें कर चुके हैं बीजेपी आरएसएस वाले। इनके बाप दादा परदादा सरदादा सब नरक चले गए, वाजपेयी जी भी निपट गए, मोदी जी भी निपट जाएंगे। कांग्रेस मुक्त हुई नहीं है। कांग्रेस हजारों साल पहले थी, जब से हिंदुस्तान का इतिहास है। पार्टी भले ही बाद में बनी हो, लेकिन जो विचारधारा है वो इस देश की हजारों हजार साल से थी और हजारों हजार साल बाद में भी रहेगी। कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। तो वो तो 400 पार का दावा करते हैं, आप कितने का? मैं 543 बोल दूं, ऐसा लगता है बोलने का? कांग्रेस की 543 सीटें आ रही है, पूरी की पूरी 543 सीटें आ रही कांग्रेस की। मैं बोल रहा हूँ, चार चापलूस मिल के बोले 400 पार तो होने वाला नहीं है। 4 चापलूस मिल के अगर ये बताएं हम 400 पार कर रहे हैं तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप है ना उनसे बिना टेलीप्रॉम्प्टर उनका नाम पूछवा लीजिए, उनको बोलो कि स्पेलिंग बोल दे, वो कुछ उसका क्या सीरियस है? आप अनपढ़ आदमी, डिग्री फर्जी डिग्री भी संडे की तारीख को छपाई है। इतना होशियार आदमी है। संडे की ऑफिस, सरकारी ऑफिस तो सोमवार को खुलता है ना। आदमी को अगर फर्जी काम भी करना है, सरकारी ऑफिस खुलता है सोमवार को। मोदी जी की डिग्री छपी है रविवार को। इतनी बुद्धि उनके अंदर, उनकी बात आप सीरियस ले रहे हैं? आप खुद सोचिए, उस समय डिग्री भी नहीं था जिस समय मोदी पढ़े। कौन से स्कूल में गए? उनकी बातों पे उनकी लुगाई को भरोसा नहीं, वो छोड़ के चले गए। आप क्या कर रही है? मेरा एक लास्ट मैसेज स्मृति ईरानी जी से है। उन्होंने कहा था लालू जी चारा चोर हैं, चारा चोर हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे स्मृति ईरानी किसको चोर कहेंगी? किसको चोर कहेंगी? प्लीज बता दीजिए स्मृति ईरानी जी, किसको चोर कहेंगी? किसको चोर कहेंगी? स्मृति ईरानी दूसरे के पति हड़प ली, दूसरे के तो बोलेगी। वो तो और भी हड़पे भी है। तो बीजेपी का सफाया करके मानेंगे क्या? वो खुद सफाया हो जाएगी, डबल साफ हो जाएंगे। गंदे लोगों का, गलत लोगों का सफाया करके माने। 400 का दावा वो करते हैं, 400 पे वो लड़ी नहीं रहे तो 400 आएगा कहाँ से? सीए के विषय पर क्या कहेंगे? सीए तो नौटंकी है। मैं बताता हूँ सीए, मैं वकील हूँ, मैं बताता हूँ। सीए लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले जो सीए कानून था उसके तहत भी किसी भी नागरिक को 11 साल इंडिया में रहने के बाद उनको सिटीजनशिप दिया जा सकता था। ये तो सिर्फ एक प्रोपोगंडा है, उनको दिखाना था कि हम मुस्लिम छोड़कर हिंदू सिख बुद्धिस्ट को लाएंगे। ये एक प्रोपोगंडा है। खाली किसी भी बीजेपी वाले से पूछो कि पिछले का जो सेक्शन है आर्टिकल 5 जो सिटीजनशिप देता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे क्या प्रावधान उसमें कमी थे कि उस समय के प्रावधान के अनुसार वो लोगों को सिटीजनशिप दे नहीं सकते थे। जैसे अदनान सामी ये मुस्लिम है, उसको तो पिछले वाले कानून से ही दिया मुसलमान होने के बावजूद। तो अदनान सामी को जब पिछले वाले कानून से दिया जा सकता था तो नया सीए लाने की ज़रूरत क्या थी? ये सीए नहीं है, प्रोपोगंडा है। वो कैसा मालूम है? हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ये प्रॉब्लम है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जमकर लोगों ने बीजेपी को लताड़ा है और साफ तौर पर कहा है कि अब की बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारत न्याय जोड़ो यात्रा आखिर कितना रंग लाती है और क्या कुछ लोकसभा चुनाव में असर दिखाती है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।